नमस्कार। कार्तिक का जो महीना होता है, अक्टूबर और नवंबर, उसमें हम हर रोज़ 5 कहानियाँ करते हैं अपनी बिंद्रा देवी जी के सामने। बिंद्रा देवी जी, तुलसा देवी जी। उनके लिए हम एक लाल चुनरी लेकर आते हैं और उनको पहनाते हैं उस महीने में। एक बारी पहनानी होती है और आप अगले साल फिर से उसको बदल सकते हैं और उनको नई चुनरी अगले साल पहना सकते हैं। और उसमें जो 5 कहानियाँ होती हैं, उनमें से 3 तो मैं आपके साथ पहले ही कर चुकी हूँ। आज एक और करूँगी और कल एक और करूँगी। एक बारी एक पेड़ के ऊपर एक कैटरपिलर और एक घुड़ रहता होता है। जो कैटरपिलर होता है वो कार्तिक स्नान के लिए जाता है पनघट पे, जब सुबह औरतें आती हैं। और जो घुड़ होता है वो आलसी होता है, आलस कर जाता है उठने का, जाने का, स्नान करने का। जब उनका अगला जन्म होता है तो जो कैटरपिलर होता है वो राजकुमारी का जन्म लेता है और उसी घर में जो घुड़ होता है वो गधे का जन्म लेता है। तो राजकुमारी जैसे बड़ी होती है, उसका विवाह होता है। जब वह अपने ससुराल जा रही होती है तो राजा पूछते हैं, पुत्री तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी कहती है, पिताजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये गधा दे दीजिए। राजा बड़ा ही हैरान होता है, हैरानी से कहता है, पुत्री तुम्हें गधा चाहिए, तुम कुछ और मांगती, जो भी मांगती मैं तुम्हें देता। वो कहता है ठीक है, इसको ले जाओ अपने साथ। वो उसको ले जाती है अपने साथ और उससे बात कर रही होती है कि देखा, मैंने पिछले जन्म में कार्तिक स्नान किया और मुझे इस जन्म में राजकुमारी का जन्म मिला। तो तुम भी कार्तिक स्नान करते तो आज गधा ना बनते। और उसको बातें करता देख उसकी जेठानी और देवरानी देख लेती हैं। वो दोनों जाकर उसके पति को बताती हैं कि तुम्हारी पत्नी तो जानवरों से बातें करती है। वो उन पे विश्वास नहीं करता और कहने लगा कि मैं जब तक खुद देख नहीं लेता, सुन नहीं लेता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होगा। और वो जब राजकुमारी को बात करता हुआ गधे से सुनता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो तलवार निकालकर खड़ा हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, कौन हो तुम? कोई जादूगरनी हो? वो कहती है, आप ऐसा ना कहें। पूर्व जन्म में मैं एक कैटरपिलर थी और ये एक घुड़ था। मैं हर वर्ष कार्तिक स्नान करती थी और ये बहुत ही आलसी था। मुझसे खुश होकर सालिक राम जी ने मुझे एक राजकुमारी का जन्म दिया और इसे गधे का। राजकुमार हैरान रह जाता है। वो कहता है, अच्छा मुझे भी बताओ, ये कौन सी कहानियाँ हैं, ये कौन सा महीना है, क्या ये मुझे भी कुछ फल देगा? कहा हाँ, ये उस सब के लिए फलदायक है जो कहानी सुनाता है और जो कहानी सुनता है। और उसी वर्ष से दोनों पति पत्नी सुबह सवेरे उठ के कार्तिक स्नान करने लगे, बिंद्रा देवी जी के सामने बैठ के 5 कहानियाँ करने लगे और 5 दफ़ा मंगला आरती करने लगे, दीपदान करने लगे और बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और सुख से रहे, समृद्ध रहे। 5 भीख माँ दे दीवे, बल्ला बार बार, गई गई गई, सर्दबार गई, बूटा बूटा बूटा, दे स्वर्ग दा झूठा, आखो राम जी राम जी राम जी, सारे आखो राम जी राम जी राम जी।